हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। और गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 जो हमारी बाकी रह गई थी, उसको हम लोग पूरी सी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं कुछ दिनों से क्लासेस नहीं ले रहा था और एक्चुअल में थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं थी, इसलिए मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। लेकिन मैं आप लोगों की अब रेगुलर क्लासेस अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो पार्ट 3 है और आज मैं पूरी आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं और जानना चाहते हैं कौन सी बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी की मैथ की बुक पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी की मैथ्स जो है वो बुक पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हिंदी में पढ़ा दीजिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में चल रही है। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा टेलीग्राम का ग्रुप चल रहा है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसका नाम है मून जायसवाल मैथ्स, मून जायसवाल मैथ्स। ठीक है, ये मेरा जो है वो टेलीग्राम का ग्रुप है बेसिकली। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल पे ही आपको एनसीईआरटी की जो बुक है वो भी मिल जाएंगी, पीडीएफ फॉर्म में पड़ी हुई हैं। और जो मेरी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप लोग, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो उसमें प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट में मैंने क्लास 10th मैथमेटिक्स करके प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पे जाकर के आपको क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 जो अभी तक चल रही हैं, आज 22वीं या 23वीं क्लास होगी, वो आपको सीरियल वाइज वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग पढ़िएगा और आंसर करिएगा। कुछ बच्चों ने आगे कर भी लिया होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको कराता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कुछ आपको एक सीरीज दी गई है 3, 15, 27 और 39 की, और पूछा गया है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहां पे 11वां क्वेश्चन है और 11वां क्वेश्चन इस तरह है, आपको एक सीरीज दी गई है 3, 15, 27 और 39। ठीक है, ये सीरीज दी गई है और बोला है कि इसका कौन सा जो है वो टर्म है वो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये जो टर्म जा रहा है ना कहीं आगे जाकर के यहां पे हमें मिल जाएगा 54th टर्म मिल जाएगा। 54th टर्म मैंने 54 नहीं लिखा है, मैंने लिखा है 54वां पद। ठीक है, क्या लिखा है? 54वां पद। ठीक है, पद लिखा है या 54th टर्म। अब ये बोला गया है कि कौन सा ऐसा पद होगा जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, मतलब पहले हमें 154वां पद निकालना होगा। 54वां पद मान लेता हूं मैं x है। क्या है? x है। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऐसा पद होगा जो x प्लस 132 हो जाएगा, x प्लस 132 हो जाएगा। तो हमें इसका टर्म निकालना है, हमें इसका nth टर्म निकालना है, समझ रहे? तो यहां पे क्वेश्चन ये है आपका, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए, ये हमारी सीरीज चल रही थी 3, 15, 27 और 39 की। ठीक है, क्वेश्चन में बोला यह गया है कि इसमें एक ऐसा टर्म बताइए जो इसके 54वें पद से 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। जब हमें 54th पद ही नहीं मालूम है तो हम उसका आगे का 132 पद कैसे निकाल सकते हैं, मतलब उसमें 132 जोड़ के कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 54th टर्म निकालना पड़ेगा। जो इसका 54वां पद है, ये जो x है, या क्वेश्चन मार्क में लगा देता हूं, ये क्वेश्चन मार्क हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम 54th पद निकालते हैं। तो आंसर मैं करता हूं यहां पे 54वें, यहां से देखिए सीरीज यहां से चालू करेंगे और यहां तक जाएगी हमारी। सबसे पहले यहां से सीरीज चालू करेंगे और यहां तक जाएगी। तो सीरीज करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। an क्या है, an मतलब an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। मैं आपको लिख देता हूं, an क्या होता है, लास्ट टर्म, या हिंदी में बोले आखिरी पद होता है। क्या होता है? आखिरी पद होता है। a क्या होता है? a होता है पहला पद, a होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट
टर्म या पहला पद। मैं आपको ये सब चीजें बता चुका हूं, फिर भी n क्या होता है, कितने टर्म हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, हिंदी में बोलते हैं पदों की संख्या, ठीक है। और d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, या इसे बोलते हैं सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमें चीजें रख देनी है और 54th टर्म निकल आएगा। तो an क्या है, an हमें नहीं पता, हमें an ही तो निकालना है, हमें an ही तो निकालना है, मतलब 54वां पद हमें निकालना है, ठीक है। a कितना है, a है 3 है, 3 है गया, पहला पद 3 हो गया। n क्या है, n बताइए क्या है, n यहां से लेकर के यहां तक कितने टर्म है, यहां पे ऊपर दिख रहा है 54th टर्म है, कितने टर्म है, 54 पद है। तो यहां पे n की जगह कितना लिख देंगे, 54 लिख देंगे, 54 माइनस 1, ठीक है। d की जगह क्या लिखेंगे, d होता है, जो d होता है आपका वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है, ये सीरीज को लेते हैं तो 15 माइनस 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो d बराबर यहां 12 लिख दीजिए। यहां से an हमें पता चल जाएगा, an कितना होगा, 3 प्लस 53 गुणे 12, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 12 कम 12 और 24, 12 × 36, 36 का 6 हासिल है 3, 12 पंचे 60 और 63, ठीक है। ये 3 प्लस 363, ये आ गया 639। जो an हमारा आया है वो 639 आया है। an का मतलब ये हुआ कि हमारा जो 54वां पद आया है वो आप क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, वो कितना हो गया है, 639 हो गया। कितना हो गया है, 639 हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें बच्चे ये निकालना है, हमें निकालना है कि इसके आगे इसमें ऐसा कौन सा पद होगा जो ये है, ये कौन सा पद होगा जिसमें 132 जोड़ दिया जाए। मतलब ये जो पद होगा ना, ये पद अब क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ये पद हो जाएगा टोटल, ये पद मैं बता देता हूं क्या हो जाएगा, ये पद हो जाएगा बच्चे आपका 639 प्लस 132। यही क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में यही बोला गया है कि कौन सा ये टर्म होगा, nth निकालना है, यहाँ पे nth मान निकालना है कि इसमें 132 जोड़ दिया जाए, ये कौन सा पद होगा। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 2 11 11 का 1 हासिल है 1 3 3 6 7 और 6 1 7, 771 आना चाहिए। nth टर्म हमें निकालना है और आंसर क्या आना चाहिए, 771 आना चाहिए। इसके लिए भी हम सीधे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1, फॉर्मूला सब एक ही लगेगा, ठीक है। यहां से अब हम वहां तक की सीरीज देख रहे हैं, हम यहां से कहां तक की सीरीज देख रहे हैं, यहां तक की सीरीज देख रहे हैं, ठीक है। a कितना है, a हमारा 3 है प्लस n कितना है, अब यहां से लेकर के यहां तक के लिए n कितना है बताइए, n ही रहेगा क्योंकि n का मान हमें निकालना है, n माइनस 1। और d कितना है, d हमने अभी निकाला था 12 आया था, ठीक है। an कितना हो जाएगा, अब an यहां पे ये चीज मत कर दीजिएगा, an आपका ये है, an लास्ट टर्म आपका क्या है, 771 है, ठीक है। तो 771, ठीक, इसमें 771 माइनस 3 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 12, ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। यहां पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है, 68, ठीक, बटे 12 हो जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, n माइनस 1, ठीक है। 12 1 12, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ठीक, और 4 48, 12 चौक 48, तो n माइनस 1 कितना आ गया, 64 आ गया। n बराबर कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है। एक उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, n बराबर 65, आंसर आपका 65 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। चलिए ये 11वां क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। अब आपको मैं थोड़ा सा तेजी से कराऊंगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ आगे जान लिया है कि ये सब क्या चीजें होती हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है। चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वें क्वेश्चन में कहता है, आप लोग पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं। इसमें बोला है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि इनके 100वें पद के जो अंतर है वो 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा।
two APs have the same common difference. The difference between the 100 term is 100. So what is the difference between their 1000 term? ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बात समझिएगा। 12वां जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो एक समान एपी हैं, मतलब एक एपी चल रही है, कुछ चल रही होगी, और एक एपी आपकी चल रही है, दूसरी चल रही है। ठीक है, इसमें बस ये बोला गया है कि दोनों का जो सार्व अंतर है, बोला दोनों का जो सार्व अंतर है वो समान है। ठीक है, दोनों का जो सार्व अंतर है वो समान है, और दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि उनके ठीक है, देखिए कोई ऐसे चल रही है, मान लीजिए ये एक सीरीज चल रही है, इसका x1 है। ठीक है, इसका क्या है, ये पहला पद x1, इसका दूसरा पद x2, इसका तीसरा पद x3, ठीक है, इसका चौथा पद x4। ठीक, इसके बीच में जो डिफरेंस है, जो d है, वो कितना है, वो जो d है, मान लीजिए हमने क्या मान लिया, ये आपका मान लीजिए 100 है, कुछ भी मान लीजिए, जो d है वही इसका भी d है, मान लीजिए इसका d डिफरेंस जो है वो d है। इसमें जो एक और एपी सीरीज हम लेके चलेंगे दूसरी वाली, ये हो जाएगा y1, ये y2, ये y3, ये y4, ऐसे करते करते ये सीरीज आ रही है, ये भी सीरीज आ रही है। इसका जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या है, d है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी d है। ठीक है, यही चीज बोली गई है, और ये बोला गया है बेटा कि इसमें अगर इसके 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब अगर हम यहां से लेते जाते x 100 कर दें, इसका 100वां पद तो यही होगा ना, और इसमें ले जाते y 100 कर दें, इसका 100वां पद क्या है, ये भी यही है। ठीक, अब ये बोला गया है इसका अगर 100वां पद और इसमें जो अंतर आ रहा है, इसमें अंतर कितना है, जो डिफरेंस है, या हिंदी में बोलते अंतर कितना है, अंतर है 100 है। ठीक, अंतर क्या है, 100 है, तो इसके 1000वें पद का अंतर कितना होगा, मतलब इसको हम आगे और बढ़ा दें और x 1000 कर दें, इसका 1000वां टर्म कर दें, और इसको भी आगे बढ़ाते हुए y 1000 कर दें, इसका भी 1000वां पद ले लें, तो इसके बीच का अंतर कितना होगा, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो ये भी 100 ही होगा। ये भी क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, ऑलवेज 100 होगा। ठीक है, अंतर जो होगा वो 100 होगा, समझ रहे हैं, इसका यही आंसर है। इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका जो है डिफरेंस लिख लीजिएगा, डिफरेंस कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, जो अंतर होगा वो 100 होगा। अब क्यों होगा एक समझिएगा, देखिए अगर यहां पे 100वें पद का अंतर क्या है, 100 है, तो इसके 99वें पद का x अगर 99 ले लें हम, ठीक है, और इसमें y 99 ले लें, तो इसका जो अंतर होगा ना बेटा, इन दोनों पदों का जो अंतर होगा वो भी 100 ही होगा। और अगर हम x1 भी ले लें और y1 ले लें, मतलब सेम चीज लेनी ही पड़ेगी, तो इसका भी जो अंतर होगा वो भी 100 होगा। और इसका जो अंतर होगा, इन दोनों को अगर लेते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं, तो इसका अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, क्योंकि सीरीज एक समान बढ़ रही है, सीरीज क्या कर रही है, डी के डिफरेंस से बढ़ रही है, यहां पे भी सीरीज डी के डिफरेंस से बढ़ रही है, इसलिए अंतर जो होगा वो ऑलवेज 100 होगा। चाहे पहले पद को आप कंपेयर करोगे तो भी 100 आएगा, चाहे 100वें पद को कंपेयर करोगे तो भी 100 आएगा जो डिफरेंस होगा, चाहे 99वें पद को कंपेयर करोगे तो भी 100 आएगा, चाहे 1000 पद को कंपेयर करोगे तो भी डिफरेंस कितना आएगा, 100 आएगा। चाहे आप 1 लाख पद को क्या कर दो, घटा दो, तब भी क्या आएगा, डिफरेंस 100 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन में आप लोग बहुत लोग अटके होंगे 12वें क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए कि 1 अंकों वाली संख्या क्या होती है। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं 1 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या क्या होगी बताइए। तो उसमें क्या होगा, सिर्फ 1 डिजिट आएगी, 1 डिजिट कोई भी आप लिख लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है। ये कितनी ये जो संख्याएं हैं कितने डिजिट की हैं? एक डिजिट की। ये कितनी डिजिट की है? एक डिजिट की। ये दो एक डिजिट की, ये भी एक डिजिट की, ये भी एक डिजिट, 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 ठीक। याद रखिए जीरो भी, ठीक है, ठीक है। ये सब एक डिजिट की संख्याएं हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बोलता हूं कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या लिखिए, दो अंकों की संख्या लिखिए या टू डिजिट नंबर लिखिए, या टू डिजिट नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं टू डिजिट नंबर लिखिए। तो आप एक संख्या लिखोगे और एक अंक लिखोगे, दूसरा अंक लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह आप लिखोगे, मतलब यहां पे एक अंक लिखोगे और यहां पे एक अंक लिख दोगे, तो ये दो अंकों की संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है, टू डिजिट नंबर हो जाएगा। यहां पे आपसे बोला गया है तीन अंकों की कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी, मतलब हमें यहां पे सिर्फ 3 अंकों की संख्या लेनी है। क्या लेनी है बेटा? हमें 3 अंकों की संख्या लेनी है। अच्छा, यहां पे बताइए, एक छोटे से मैं चीज लिख देता हूं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इंग्लिश में लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी? आप बोलोगे 100 होगी। क्या होगी? 100 होगी। 100 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी 3 डिजिट की तरह। अगर 100 से छोटा जाओगे तो सीधे 99 आ जाएगा, और 99 कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है, मतलब 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है ना। इसके बाद जब 99 के बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको क्या मिल जाएगा? 3 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 ही होती है। अच्छा, ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज मैं देख देता हूं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, वो होती है 999, ठीक है। कोई बच्चा बोलेंगे सर 1000 हो जाएगी। अरे जैसे ही आप इसके आगे जाओगे 999 के ऊपर जाओगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 जो है वो आपकी कितने अंकों की है? कितने डिजिट की है? 4 डिजिट की, 1 2 3 4। इसीलिए जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, या लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? वो 999 हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहां पे आपको क्या पता करना है बेटा? आपको यह पता करना है कि 3 डिजिट की, इसमें क्या बोला गया? 3 डिजिट की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 चीजें पता चल गई हैं। कौन कौन सी 2 चीजें पता चल गई हैं? एक हमें पता चल गई है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर पता चल गया है, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पता चल गया है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 चीजें पता चल गई, और इन्हीं के बीच में हमें कितनी संख्याएं निकालनी जो 7 से कटेंगी। आपको कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है 999, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और जो सबसे छोटी संख्या है उसको भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, और इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से कर दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। काटिए, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहां 2 बचेगा, 29 हो जाएगा, 7 त्रिक 7 चौक 28 हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और पॉइंट लग के कुछ आ जाएगा। पॉइंट से हमें लेना देना नहीं है, बस यहां हमें 142 मिल गया, 142 तक रहने दीजिए, ठीक है। और इसको भी काटिए, 7 एकम 7, ठीक है, और 7 एकम 7 हो जाएगा, यहां 3 बचेगा, 30 चला गया, तो 7 त्रिक 7 चौक 28, ठीक है। पॉइंट आएगा तो पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं, बस इतना हमें निकालना है। 142 के बाद पॉइंट में कुछ आएगा, हमें पॉइंट से लेना देना नहीं है, हमें 142 आ गया, बस काम खत्म। 14 के बाद पॉइंट लगा के कुछ और संख्या आएगी, लेकिन हमें पॉइंट से लेना देना नहीं है। अब इसमें बस काट दीजिए, 142 माइनस 14 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 10 2 12 कटा, ठीक है, 118 आ जाएगा आपका, ठीक है, 128 आ जाएगा, माफ कीजिएगा, 128, ठीक है, 128 आ गया आपका।
तो 128 संख्याएं जो हैं वो किससे कटेंगी? ऑलवेज 7 से कटेंगी, जो 100 और 999 के बीच में होंगी। ठीक है, आंसर आपका 128 आएगा। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया था कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटेंगी लेकिन 3 डिजिट की होनी चाहिए। तो हमने पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकाल ली। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में ऐसी संख्याएं निकालनी है जो 7 से कट रही हो। तो अब क्या करेंगे? इसको पहले 7 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस जो सबसे छोटी संख्या है उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बस इसका हमने निकाला काट पीट के 142 निकाला और इसका काट पीट के निकाला 14 निकाला। पॉइंट से लेना देना नहीं है। ठीक है, और आंसर क्या आ गया? 128 आ गया। मतलब 128 संख्याएं हैं या 128 नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 3 डिजिट की संख्या में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं समझता भी हूं इस चीज को, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बेस भी बता दिया है कि ये बेस क्या होता है। ठीक है, तो बेस समझिएगा। 13वां क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 14th क्वेश्चन पे। ठीक है, 14th क्वेश्चन कहता है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब यहां पे ये 14वां क्वेश्चन सेम उसी तरह है। ठीक है, जो आपका 13वें क्वेश्चन की तरह था। इसमें बोला गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। सेम वही बात है। यहां पे देखिए, पहले हमें जो 13वें क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया था कि 100 से 999 के बीच में निकालना है, इसमें दिया गया है हमें क्या निकालना है कि 10 से लेकर के, ठीक है, और 250 तक। इसमें ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 4 से कट जाएंगी, 4 का गुणज होंगी या 4 से कट जाएंगी। ठीक है, हाउ मेनी मल्टीप्लायर ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 250। मतलब 10 और 25 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीप्लायर होंगे। मल्टीप्लायर या फिर गुणज बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो उसको सेम निकालने का तरीका है क्या मैंने बताया था। पहले आप क्या करिए, 250 को 4 से भाग कर दीजिए। 250 को 4 से भाग कर दीजिए। एक ये बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, ये इस बड़े ब्रैकेट का यहाँ पे मतलब होता है थोड़ा सा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि पॉइंट वाला जो सिस्टम है वो हटा दीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉइंट आएगा वो हट जाएगा अपने आप, माइनस कर दीजिए। और यहां पे 10 को भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। 10 को भी क्या कर दिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 पॉइंट में आएगा, पॉइंट से हमें लेना देना नहीं है। इसमें भी करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 छंग 24 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बचेगा, 1 से 10 चला जाएगा। 4 एकम 4 4 दूनी 8 पॉइंट लगा के कुछ आएगा तो पॉइंट से हमें लेना देना नहीं है। आंसर आ जाएगा 62 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी 60 नंबर हैं या 60 संख्याएं हैं जो क्या है, 4 के गुणज हैं। इसके और इसके बीच में 4 के गुणज कितने होंगे, आंसर लिख लीजिएगा। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 60 गुणज हैं, 60 गुणज हैं। ठीक है, इंग्लिश में बच्चे भी लिख लेंगे कि जो है देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 लिखेगा। लिखिए, मैं बोल दे रहा हूं, देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 which lies between 10 and 250। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। मैंने जो बोला है आप लोग उसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे और 15वें क्वेश्चन को जरा देखते हैं ध्यान से। थोड़ी सी ये कठिन एक्सरसाइज है लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में कराया है। जो एक्सरसाइज 5.2 का मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कराया क्योंकि थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है, समझाना पड़ता है इसमें। चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दी गई है। मतलब 2 आपकी एपी सीरीज दी गई हैं, 63, 65, 67 और दूसरी दी गई 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चल जाएगा।
पर होगा तब तो लगाओगे, ठीक है। पहली एपी सीरीज क्या दी गई है, 63, 65, 67, ठीक है। ऐसे करते करते दिया गया है, ठीक है। दूसरी एपी सीरीज दी गई है, क्या दी गई है हमारे पास, 3, 10, 17, ऐसे करते करते आगे चलेगा, ठीक है। इसमें यह बताना है बच्चे, क्या बताना है इसमें, यह बताना है कि यह सीरीज आगे बढ़ रही है और ये भी सीरीज आगे बढ़ रही है। मैं आपको थोड़ा सा जनरल वे में समझा रहा हूं, ठीक है। ये सीरीज आगे बढ़ रही है और ये सीरीज भी आगे बढ़ रही है। ऐसी कहीं एक पोजीशन आएगी, ऐसी कहीं एक पोजीशन आएगी जहां पे इस सीरीज का एक टर्म जो होगा और इस सीरीज का जो टर्म होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो nth टर्म होगा, कहीं ना कहीं मैं ये मान के चल रहा हूं कोई ना कोई nth टर्म है, क्या है, nth टर्म है जो आपस में बराबर हो जा रहा है, ठीक। अब यहां पे आप इस सीरीज को जरा देखो, कोई बच्चे जरा देखने की कोशिश करो, देखो सवाल को रटने के बजाय थोड़ा देखने की कोशिश करो। ये 63 है, ये बढ़ रही है सीरीज, देखो यहां पे क्या हो रही है, ये 63, 65, 67 ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ये सीरीज क्या कर रही है, ये भी बढ़ रही है, देखो ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये देखो ये दो से बढ़ रही है। ये कितने से बढ़ रही है, देखो आप देखने में लगेगा तो यहां पे सर्व अंतर कितना है, मतलब यहां पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा। पर ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये 7 से बढ़ रही है। तो ये एक टाइम पे बहुत जल्दी इसके पास कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी और हमने माना कि nth टर्म पे वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चे, इसका पहले n हम लोग को एपी सीरीज का फॉर्मूला रखना है, फिर इसका एपी सीरीज का फॉर्मूला रखना है और दोनों को बराबर कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम ये पहली वाली एपी सीरीज के लिए an फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। an क्या हो जाएगा, an होता है लास्ट टर्म। तो हमें क्या लास्ट टर्म मालूम है बेटा, लास्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म नहीं मालूम है। लेकिन हमें यहां पे एक चीज पता चल रही है कि मैंने इस चीज को बनाया क्यों है, इस चीज को इसलिए बनाया है क्योंकि आपको पता चल जाए nth टर्म पे, ये आपका nवें मान पे ये जो पद है और ये पद है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब यहां पे भी x हो जाएगा और यहां पे भी x हो जाएगा, बराबर होंगे। तो इसको आप x रहने दीजिए, an लिख लेता हूं मैं। यहां पे क्या हो जाएगा, ये an हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। क्यों an हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला है यहां पे बराबर हो जाएगा। और बोला क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों सीरीज आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं जा करके, कहीं ना कहीं मतलब हमने मान लिया nवें पद पे, nth टर्म पे जो है वो दोनों आपस में सीरीज बराबर हो जाएंगी। मतलब इसका मान भी an हो जाएगा और इसका मान भी an हो जाएगा। तो हम लोग पहली सीरीज के लिए an निकालना है तो इसको an ही रहने देते हैं, क्योंकि हमने an लिखा है। an बराबर a कितना है, इस वाली सीरीज के लिए, पहली सीरीज के लिए लिख देता हूं यहां में फर्स्ट सीरीज लिख देता हूं, ठीक है। आंसर करके लिख रहा हूं, आंसर है फर्स्ट सीरीज के लिए मैं चल रहा हूं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है, a हमारे पास 63 है, प्लस n कितना है भाई, nवें पद पे ही तो बराबर हो रहे हैं, तो n बराबर n ही रखोगे माइनस 1। और d कितना हो जाएगा, इसके लिए d जब निकालोगे तो भाई बताइए d कैसे निकालेंगे, कुछ बच्चे यहां फिर गलती करेंगे, d बराबर 63 माइनस 65 कर देंगे। भैया ये मत करिएगा, ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, मतलब दूसरा माइनस पहला होता है। डी जब निकालते हो तो 65 माइनस 63 करिएगा भैया, ठीक है। तो डी बराबर 2 निकलेगा, तो डी का मान यहां पे हम लोग 2 रख देते हैं। डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा ऑलवेज, नहीं तो गलती कर देंगे आप सब। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 63 प्लस n, इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको यहीं रख देते हैं। ये हमारा आ गया फर्स्ट, ये हमारे हो गए पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी सीरीज के लिए चलते हैं, फॉर सेकंड सीरीज, इसके लिए चलते हैं। सेकंड सीरीज में सेम वही फॉर्मूला रखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है, an लास्ट पद क्या है, an है, तो an का an ही रहने दीजिए, बराबर a कितना है, यहां पे a कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिए, प्लस n माइनस 1, n की जगह n ही रखा हुआ है तो n लिख देते हैं, इंटू डी। डी कितना होगा बताइए, डी हो जाएगा यहां पे बेटा 10 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है।
यहां 7 आ जाएगा, d बराबर 7, तो d बराबर क्या रख देंगे 7 रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, क्योंकि an यहां पे भी है, an यहां पे भी है, तो यहां पे बोथ इक्वेशन इक्वल, दोनों समीकरणों को बराबर करने पर, दोनों समीकरणों को बराबर करने पर ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर, इसको भी वहां रख दीजिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर देखिए, यहां पे an था और इसको यहां पे भी an था, तो मैंने इस दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं, इस 2n को इधर लेके चले जाते हैं और इस 3 को इधर लेके चले जाते हैं, तो 63 माइनस 3 और 7n माइनस 2n। ठीक है, और इस माइनस 2 को तो माइनस 2 ही लिखा रहने देते हैं और इस माइनस 7 को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर कर लिया, आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 5n और ये हो जाएगा 63 में से 60 और प्लस 5 65 बचेगा। मैं यहाँ सीधे से लिख देता हूँ 65। ठीक है, 5 से काटिए, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5 और 5 3 15, तो n बराबर आ जाएगा 13। n बराबर कितना आ जाएगा 13 है, यही इसका मान है। मतलब यहां पे हमें क्या पता चल जाएगा कि 13वें पद पे nth बराबर 13th। ठीक है, 13वें पद पे या 13वें टर्म पे जो है दोनों के जो है मान होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां हमसे n पूछा गया था कि nवें पद पे कितने पद पे बराबर होंगे, तो nth बराबर 13th टर्म पे जो है वो दोनों पद क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात थी, ये आपका 15वां क्वेश्चन हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो आप लोग एक बार फिर से वापस से रिवाइंड करके देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं थोड़ी सी मेहनत से पढ़ाता हूँ और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं और फिर भी नहीं समझ में आ रहा दोबारा रिवाइंड करने पे, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताया था। ठीक है, हर लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप बता देता हूं, ताकि आप लोग वहां पे क्वेश्चन पूछ सको। ठीक है, चलिए 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन आप पढ़िएगा, मैं भी पढ़ देता हूं। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें लैंग्वेज बड़ी पहले तो बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। इतना जल्दी हड़बड़ाई में मत पढ़ा करिए कि जल्दी जल्दी पढ़ लिया, समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसी में आपको सब कुछ दे रखा है। क्वेश्चन की जो भाषा है उसी में आपको सब कुछ दे रखा होता है, कुछ अलग से नहीं आपको समझना पड़ता है। ठीक है, चाहे आप कितने भी बड़े पेपर को करें, चाहे मैं इस पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, आप इंटर में करो या ग्रेजुएशन में करो, बीए, बीएससी, एमएससी, ठीक है, पीएचडी या फिर कोई भी एसएससी का पेपर, रेलवे का पेपर, बैंकिंग का पेपर कोई भी दे रहे हो, उसकी लैंग्वेज में सब कुछ दिया रहता है। आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना पड़ता। ठीक है, एज्यूम करना भी पड़ता है तो आपको बता देता है कि भाई ये एज्यूम करो। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोलता है एज्यूम करो। चलिए, इसमें एक चीज दी गई है, धीमे धीमे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। बोला गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी मतलब होता है जो आपकी समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। मतलब इसका कहीं ना कहीं जो पहला पद होगा वो हमें नहीं पता, जो इसका सेकंड टर्म होगा वो भी हमें नहीं पता, लेकिन इसका जो बोला गया है थर्ड टर्म, इसका बोला गया है थर्ड टर्म, या मैं लिख देता हूं तीसरा पद। तीसरा पद, तीसरा पद क्या है? तीसरा पद बोला गया है इसमें 16 है। क्या बोला गया है? तीसरा पद यहां बोला गया है 16 है। ठीक है, एंड 7 टर्म एक्सीड, 7th जो टर्म है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। मतलब यहां पे एक चौथा पद भी आएगा और 5वां पद भी आएगा।
ठीक है, यहां बोला है ना पांचवें पद से, पांचवें पद या फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म से कितना बढ़ जाता है, कौन सा, सातवां टर्म, मतलब यहां पे आप छठा लिख लीजिएगा और ये सातवां, ये आ जाएगा सेवेंथ टर्म, सेवेंथ, ठीक है, ये फिफ्थ है, ये आपका क्या है, ये फिफ्थ है, ये फिफ्थ लिख लीजिएगा, मैं इस तरह से लिख देता हूं फिफ्थ, ठीक है। इसमें बोला गया है जो आपका सातवां टर्म है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, जो सातवां टर्म है वो 12, पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब अगर ये x मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 12, x प्लस 12, यही चीज बोली गई है, इसमें और कुछ नहीं बोला गया है। सबसे पहले इसमें क्या चीज दी गई है, बात समझिए। इसमें बोला गया है जो आपका तीसरा टर्म है, ये आप जाकर हो जाएगा फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। थर्ड टर्म कितना बोला गया, 16 बोला गया, हमने 16 लिख दिया। और बोला गया सेवेंथ टर्म जो आपका सीधे सेवेंथ टर्म में पहुंच गया, तो आपका सेवेंथ टर्म पांचवें टर्म से, तो मैंने चौथा और पांचवा दोनों बनाया, चौथा और पांचवा मैंने फोर्थ भी बना दिया और फिफ्थ भी बना दिया। फिफ्थ आपका कितना है, x मान लिया, और सेवेंथ कितना हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि 12 ज्यादा होगा। कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से 1 से लेकर के 3 टर्म तक का, ठीक है, एक काम करिएगा, यहां पे आप सबसे पहले क्या काम करिए, यहां फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक का एक वो है, आप जो है एपी का फॉर्मूला लिखिए। आंसर करता हूं मैं, एन फिफ्थ टर्म के लिए लिख रहा हूं, यहां से लेकर के पांचवें पद तक के लिए, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन कितना है, मतलब पांचवा टर्म कितना है, एक्स है, बराबर पहला पद हमें नहीं पता, ए मान लेता हूं मैं, पहला पद ए मान लेता हूं, प्लस एन कितना है, एन बताइए भाई। जब मैं सीरीज यहां से लेकर के यहां तक के लिए ले रहा हूं तो टर्म कितने हो जाएंगे, एन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 टर्म है। 5 माइनस 1 इंटू डी, डी भी हमें नहीं पता, डी हमने लिख लिया। तो यहां हमें देखिए कई चीजें नहीं मालूम चल रही है, एक तो एक्स नहीं मालूम है, ए नहीं मालूम है, डी नहीं मालूम है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम यहां पे दूसरी चीज क्या लेते हैं, दूसरी चीज लिखते हैं, चलते हैं यहां से लेकर के तीसरे टर्म के लिए, फॉर थर्ड टर्म, यहां पे अभी हम किसके लिए चल रहे थे, फॉर फिफ्थ टर्म के लिए लेके चल रहे थे। अब यहां पे हम चल रहे हैं फॉर थर्ड टर्म, मतलब शुरुआत से लेकर के कहां तक लेंगे, तीसरे टर्म तक लेंगे, यहां तक, यहां से यहां तक के लिए चलेंगे, ठीक है। चलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, ए एन का मतलब होता है थर्ड, जिसके लिए चल रहे हैं उसके लिए थर्ड टर्म कितना है, 16। ए कितना है, ए नहीं पता है हमें, ए पता है, नहीं पता है हमें। ए प्लस एन कितना है, जब यहां से लेकर यहां तक चल रहे हैं तो कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, हमें डी भी नहीं मालूम है। चलिए आगे करते हैं, 16 बराबर ए प्लस 2d हो जाएगा। ये चीज हमें चीज पता चल गई, ये चीज पहली, यहां पे हमें पहली क्वेश्चन, ये हमारी, माफ कीजिएगा, ये मैं पहली क्वेश्चन डाल देता हूं, ये मैं पहली क्वेश्चन डाल देता हूं, ये दूसरी डाल देता हूं, और तीसरी अभी बनेगी, कौन सी बनेगी, यहां से लेकर के 7 टर्म के लिए, फॉर सेवेंथ टर्म, 7 टर्म के लिए बनाइए जरा, तो मैं बना देता हूं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 7 टर्म के लिए कितना है, x प्लस 12 है, क्योंकि ए एन कितना था, एक्स प्लस 12, ए तो ए ही रहेगा, प्लस एन कितना है, एन हमारा 7 माइनस 1, ठीक है, डी कितना, डी ही रहेगा। तो यहां पे हम कर देते हैं x प्लस 12 बराबर a प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आ गई। अब जरा बताइए, x का मान यहां पे दिया गया है, x का मान यहां पे हमसे निकला गया है, इसीलिए हर एक सीरीज को बनाना बहुत जरूरी होता है। यहां पे x का मान ये चीज दी गई है, तो x का मान ये कितना है, मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं एक बार, तो ये x बराबर हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 4d हो जाएगा, ठीक है। ये इसको आप पहली क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब x का मान यहां पे पुट कर दीजिए, x का मान पुट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, a प्लस 4d प्लस 12 तो लिखेंगे ही, प्लस a प्लस 6d, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो a से a कट जाएगा, ठीक है, ये 4d उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6d माइनस 4d बराबर 12, ठीक है, 12 बराबर 2d हो जाएगा, काटिएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये छंग 12, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा,
डी बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। जब डी बराबर 6 आ गया तो ए बराबर भी पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, बताइए कैसे पता चलेगा। यहां पे आप डी बराबर 6 रख दीजिए, ए बराबर भी पता चल जाएगा। इस इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में आप डी बराबर 6 रख दीजिए, तो यहां पे लिख देंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड यहां पर रखते हैं। तो ए का मान कितना आ जाएगा, मैं सीधे रख देता हूं, 6 दूने 12, 12 चला जाएगा 16 से, तो 4 बचेगा, ए बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमें दो चीजें पता चल गई, डी पता चल गया, ए पता चल गया, तो हम सारे के सारे टर्म निकाल सकते हैं, सारे के सारे टर्म निकाल सकते हैं। ये चीज आपको पहले यहां पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए हम सारे के सारे टर्म निकालने हैं, तो एपी यहां पे हमें क्या करना, एपी सीरीज निकालनी थी, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 4 हो जाएगा, ए बराबर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें अगला नंबर कैसे पता चलेगा, यहां से अगला नंबर कैसे पता चलेगा बताइए, ये संख्या कैसे पता चलेगी। कोई फॉर्मूला वाला मत रखिएगा, बट डी जोड़ते चले जाइए, जो भी है डी इसमें किसी, चाहे डी माइनस में आ रहा हो चाहे डी प्लस में आ रहा हो, आप इस पहले वाले में जोड़ते चले जाइए, अगला नंबर आता चला जाएगा। अब इसमें 4 में डी जोड़िए, डी कितना है, डी है +6, तो 4 में जोड़ा +6 कितना आ गया, 10 आ गया। अच्छा 10 में जरा फिर से डी जोड़िए, देखिए आ रहा है कि नहीं, 10 में जरा डी जोड़िए, तो 10 में हमने 6 जोड़ा, देखिए 16 आ रहा है। ठीक है, इसमें फिर से डी जोड़िए, इसमें फिर से डी जोड़ दीजिए, तो 16 + 6 कितना हो जाएगा भाई, 22 हो जाएगा। और 22 में फिर से 6 जोड़ेंगे, फिर से 6 जोड़िए, क्योंकि डी कितना है +6 है, तो 22 6 कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। इसमें फिर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इसमें फिर से जब 6 जोड़ेंगे, इसमें जब फिर से 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी सीरीज हो जाएगी, 10 6 16 22 28 34 और 40। ठीक है, ये आपके थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 16वां क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने पहले से लेकर के 5वें पद के लिए फॉर्मूला रखा, एक इक्वेशन आ गई। पहले से लेकर तीसरे टर्म के लिए एक फॉर्मूला रखा, तो ये इक्वेशन आ गई। फिर पहले से लेकर 7वें पद के लिए मैंने रखा, तो ये आ गया। यहां से हमें या x का मान उठा करके यहां रख देंगे तो d पता चल जाएगा, और d का मान जब इधर रख देंगे तो a पता चल जाएगा। अब a और d पता चल गया तो हम सीरीज निकाल सकते हैं, सीरीज हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने a रखा, फिर 6 जोड़ते चले जाइए, जो भी d निकल रहा है उसको जोड़ दीजिए। ये मत करिएगा कि d अगर माइनस में है तो जोड़ेंगे नहीं, d जो है वो माइनस में हो या प्लस में हो, ऑलवेज क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, जुड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ ये मत समझिएगा कि यह माइनस में होगा तो घटेगा, अरे वो घटना होता है लेकिन वो जुड़ना होता है, समझ रहे हैं एक बात। चलिए, अभी कोई माइनस का आता तो मैं आपको समझा देता थोड़ा सा, लेकिन इतनी आप बात समझ गए होंगे क्योंकि मैंने काफी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, और अब तक आप लोगों का जो फंडा है वो क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। बस मैं क्वेश्चन सारे इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि आप लोग कोई क्वेश्चन में अगर फंस जा रहे हो तो वो फंसो ना आप। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कहां कर रहे हो, इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वें क्वेश्चन में दिया गया है एक एपी सीरीज आपको दी गई है, और बोला गया है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसके दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिसमें आप चलोगे। ठीक है, ठीक, चलिए एक सीरीज दी गई है 7 दिया गया है, 3 दिया गया, 3 है, 3 8 13 और करते करते ऐसे दिया गया है, और ये चली है 253। ठीक है, यहां पे ये सीरीज चल रही है, ये सीरीज है एपी की। इसमें बोला गया है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अंतिम पद कौन सा है, जो हमारा लास्ट टर्म कौन सा है, इसमें बोला गया है लास्ट टर्म या अंतिम पद से 20वां टर्म ज्ञात करो, 20th टर्म निकालो। तो लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म हमारा ये है, यहां से हमें 20वां टर्म निकालना है, मतलब यहां से उल्टा चलना है। यहां से हमें कौन सा निकालना है, 20वां टर्म या 20th टर्म निकालना है। ठीक है, यहां से तो कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, कहीं ना कहीं यहां पे आएगा। अब एक बात बताइए,
एपी जब आप चलते हो तो कैसे चलते हो? इधर से इधर चलते हो ना, कभी उधर से इधर तो चलते नहीं हो। अरे भाई एपी आप चलते हो तो इधर से इधर ही चलते हो ना। कभी आपने ऐसा किया है कि इधर से इधर चले हो? नहीं चले हो। लेकिन अब इसमें आपको इधर उधर से इधर चलना है, मतलब उल्टी सीरीज चल रही है, उल्टा सीरीज चलना है। क्या करना है? उल्टा सीरीज चलना है। उल्टा सीरीज क्यों चलना है? क्योंकि इसमें बोला गया है कि आपका जो अंतिम पद है वहां से हमें 20वां पद निकालना है, मतलब इधर से इधर जाना है। क्या करना है? इधर से इधर जाना है। तो जब इधर से इधर जाएंगे तो पहला पद कौन सा हो जाएगा? भाई पहला पद ये नहीं होगा, पहला पद ये होगा। पहला पद क्या होगा? ये होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 253। a बराबर क्या होता है? पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, या हिंदी में बोले पहला पद होता है। तो पहला पद a ये होगा। क्यों होगा बताइए? इसलिए होगा क्योंकि हम सीरीज यहां से यहां नहीं जा रहे हैं, हम सीरीज यहां से यहां ले जा रहे हैं। सीरीज क्या कर रहे हैं? यहां से यहां ले जा रहे हैं। दूसरी बात, यहां पे हमें d की जरूरत पड़ेगी, d की जरूरत पड़ेगी। तो d क्या होगा बताइए? तो आप बोलो कि d तो हम सर कहीं से भी निकाल लेते हैं, दो टर्मों को आपस में घटा करके पता कर लेते हैं कि d क्या होगा। जरा d निकालिए। तो आप बोलते हो सर d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। करिए, वही करिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं ना तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन यहां पे d 5 नहीं आएगा, d यहां पे 5 नहीं आएगा। d जो आएगा वो माइनस का आ जाएगा, d यहां पे -5 आएगा। क्यों आएगा -5? क्योंकि सीरीज हम लोग उल्टी चला रहे हैं, सीरीज हम लोग उल्टी चला रहे हैं, समझ रहे हैं? सीरीज अब इधर से इधर नहीं चल रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सीरीज इधर से इधर नहीं चल रही है, सीरीज इधर से इधर चल रही है। तो जो भी आपका d निकलेगा, आप d उसी तरह निकालो जैसे मैंने आपको बताया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरह से d निकलता है। d हमारा 5 निकला, लेकिन d का जो साइन होगा वो रिवर्स कर दीजिएगा, मतलब जो d होगा अब ये हो जाएगा। ठीक है, ये अब नहीं होगा, d ये होगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, काम खत्म। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। बात समझ में आई? a कितना है? a हमने निकाला था 253 था, 253 प्लस हमें कौन सा पद निकालना है? 20वां पद निकालना है। मतलब यहां से लेकर के, सीरीज हमारी यहां से चल रही है, यहां से लेकर के हमें कौन सा पद निकालना है? 20वां पद निकालना है। तो n का मान कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 माइनस 1। d कितना हो जाएगा? d हो जाएगा भाई आपका -5, d हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। और an क्या होगा? an हमें निकालना है क्योंकि हमें लास्ट पद यहां निकालना है, 20वां पद हमें निकालना है। तो an बराबर an ही रहने दीजिए। इसको सॉल्व करिए जरा, तो कितना हो जाएगा? 253 प्लस 20 में से एक जाएगा 19 गुणे -5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। कितना हो जाएगा? 253 प्लस 19 पंचे 95, ये हो जाएगा माइनस का 95 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा? 200, 250 और 255, नहीं 155 और 158 समथिंग बचेगा। ठीक है, 158 आएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व करिएगा, 158 आएगा। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया 17वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 17th क्वेश्चन हो गया आपका। अब चलिए हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। 18वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत अच्छा खास क्वेश्चन नहीं है, और इसको आप खुद भी करोगे तो आप क्वेश्चन ये निकाल लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं 18वें क्वेश्चन को। और क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो एपी हम लोग कोई सीरीज मान लेते हैं, एपी सीरीज चल रही है। ठीक है, उसके फोर्थ पद, चौथा पद, फोर्थ टर्म
फोर्थ टर्म के लिए निकालते हैं जरा, क्योंकि चौथा पद बोला है ना, तो पहले फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। तो फोर्थ टर्म के लिए निकालते हैं जरा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब जब कोई भी एपी चल रही है तो एपी का पहला पद क्या होगा, ए होगा, और सार्वंतर क्या होगा, डी होगा। मतलब पहला पद जो होगा वो ए होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा, और एन हमेशा ऑलवेज एन होगा। ठीक है, मतलब ऑलवेज एन नहीं होगा, मतलब चौथे पद के लिए निकाल रहे हैं तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें नहीं पता। ठीक है, ए एन मतलब A4 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, A4 नहीं लिखता हूँ, चौथा पद लिख देता हूँ यहाँ पे, चौथा पद लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फोर्थ टर्म। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। मतलब हम फोर्थ टर्म के निकाल रहे हैं, चौथे पद के लिए निकाल रहे हैं, चौथे पद के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या निकालेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फोर्थ टर्म बराबर अब ये हो जाएगा, तो हम लोग का फोर्थ टर्म क्या निकलेगा, फोर्थ टर्म या हिंदी में बोले चौथा पद बराबर ए प्लस 4 में से एक गया 3D बचा। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब इसमें क्या बोला गया है, आठवां पद भी निकालना पड़ेगा। अब हम लोग 8वें पद का निकालते हैं, एट्थ टर्म या 8वां पद। 8वें पद के लिए निकालिए तो वही फॉर्मूला सेम लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे 8वें यहाँ लिख दीजिएगा एट्थ टर्म। अब मैं एक ही चीज में लिख रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, एट्थ टर्म ए लिख दीजिएगा प्लस एन की जगह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व करते हैं तो एट्थ टर्म कितना आ जाएगा, एट्थ टर्म बराबर ए प्लस 8 में से गया 7D बचा। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये क्या आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, समझते जाइएगा, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं इसमें, जो बोल रहा है मैं वही कर रहा हूं। इसमें बोला है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 होगा। क्या बोला है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 होगा। तो हमने चौथा पद निकाल लिया, हमने 8वां पद निकाल लिया, मतलब फोर्थ टर्म निकाल लिया और एट्थ टर्म निकाल लिया, और दोनों का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जो सम है वो कितना है, जो सम है दोनों का सम या फिर बोलते हैं योग कितना है, योग है भाई कितना दिया गया है, योग 24 है, योग कितना है 24 है। तो 24 बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, a प्लस 3D प्लस a प्लस 7D। ठीक है, यही चीज तो आएगा, 24 बराबर 2a हो जाएगा, 2a प्लस 10D। ये हमारी निकल गई पहली इक्वेशन, ये हमारी हो गई, मतलब पहली क्या, ये तीसरी इक्वेशन लिख दीजिएगा, पहली दूसरी तो निकल ली गई। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। हमसे बोला गया था चौथे और 8वें टर्म का योग जो होगा, सम होगा, वो 24 होगा। तो हमने चौथा टर्म निकाला, 8वां टर्म निकाला और ये हमारा आ गया। ठीक है, तो हम दोनों का योग करते हैं, सम करते हैं, तो हमारी ये इक्वेशन आ जाती है। अब इसी तरह हम छठे और 10वें पद निकालेंगे, तो निकालते हैं सिक्स्थ टर्म के लिए निकालते हैं। तो सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म हो जाएगा लिख देंगे, सिक्स्थ टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 5D। ये हमारा क्या निकला है, सिक्स्थ टर्म निकला है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 रख देते हैं, और हमारा फिर क्या निकला है, सिक्स्थ और 10वें टर्म, तो 10th टर्म निकालिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रखते चले जाना है। तो 10th टर्म बराबर आ जाएगा, इसको निकालिएगा, मैं सीधे लिख देता हूँ, a प्लस आ जाएगा 9D आ जाएगा। ये आपकी 5वीं इक्वेशन है। कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे कि 10वां टर्म आया कैसे, आप इसी फॉर्मूले में रख के देखेंगे, आपको 9D आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगी। अब इन दोनों का भी सम क्या बोला गया है, कितना आएगा, तो सम बराबर इन दोनों का सम कितना है, सम या फिर योग कितना है, योग कितना बोला गया भाई, योग बोला गया है 44 है। योग कितना बोला गया, 44 है। तो 44 बराबर
44 बराबर, इन दोनों का जरा जोड़िए, 44 बराबर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 2a प्लस 9 5 कितना हो जाएगा 14d। ये आ गया हमारा पांचवी छठी क्वेश्चन आ गई। ठीक है, काफी अधिक क्वेश्चन बन गई हैं। ठीक है, अब यहां से आपको एक चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही बताइए। आपको ये एक इक्वेशन दिख रही है और ये एक इक्वेशन दिख रही है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ए और डी पता चल जाएंगे आपको। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपको ए और डी पता चल जाएंगे। अब इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई थी, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। नहीं सॉल्व करना आता है तो मैं फिर से सॉल्व करा देता हूं, यहां पे आइएगा। पहली आपकी वो इक्वेशन क्या थी, 24 बराबर 2a, ये a है, 2a प्लस 10d हो जाएगी। जो दूसरी इक्वेशन है आपकी 44 बराबर 2a प्लस 14d। इन दोनों को क्या करिएगा, इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस करने पर क्या होगा, निशान चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। ये प्लस का है तो किसका निशान आ जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है तो निशान किसका आ जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है तो निशान कहाँ आएगा, माइनस का। ठीक है, ये आपस में घट जाएंगे। 44 में से 24 जाएगा तो माइनस का बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। ठीक है, और 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कटेगा और 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर 5 आ गया। और a बराबर निकालोगे, a बराबर मान किसी में रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो। a बराबर कितना आ जाएगा, मैं सीधे लिख देता हूं, मैं निकाल नहीं रहा हूं। a बराबर आ जाएगा आपका -13। ठीक है, a बराबर आ जाएगा आपका -13 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा आपका -13 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सीरीज निकाल लोगे कि नहीं बताओ, सीरीज निकाल लोगे ना भाई। 3 टर्म निकालने हैं, फर्स्ट टर्म निकालना है, माफ कीजिएगा ऐसे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट टर्म निकालिएगा, सेकेंड टर्म निकालिएगा और थर्ड टर्म निकालिएगा। क्या आएगा थर्ड टर्म बताइए, तीनों टर्म बताइए कितना है। पहला टर्म तो -13 आ जाएगा, -13 आ गया। अब इसमें d जोड़ दीजिए, क्या करना है, d जोड़ देना है। तो -13 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, -13 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। और इसमें फिर d जोड़ दीजिए, इसमें फिर d जोड़ दीजिए तो -8 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। ये 3 टर्म हो जाएंगे आपके। आंसर ये होगा आपका -13, -8 और -3, ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था पर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपकी सीरीज चलती है, देखिए मान लीजिए आपकी एक सीरीज एपी सीरीज कैसे चलती है, ए चलती है, a प्लस डी, ठीक है, a प्लस 2d, इस तरह से चलती है ना आपकी एपी सीरीज चलती रहती है। मैंने वही किया इसमें, चौथा टर्म पहले निकाला है। चौथा टर्म क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1d। ठीक है, फॉर्मूले में रख के सीधे निकाला है तो ये हमारा निकल गया। ये 8वां टर्म निकाला है, फॉर्मूले में रख के ये निकला। इन दोनों का सम बोला है, सम करके मैंने ये रख दिया, इसको भूल जाइए अभी, इसको भूल जाइए। अब सम करके ये निकाल दिया तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। उसी तरह हमें छठे और 10वें टर्म को निकालना था जो दिया गया था। छठे और 10वें टर्म को हमने सम किया तो ये हमारी इक्वेशन निकली। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे ए और डी के मान आ जाएंगे। जब ए और डी के मान आ जाते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाने का तरीका ये रहा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन हो गया है और 19वां करते हैं और फिर 20वां। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मुझे कठिन लगेगा मैं जरूर कराऊंगा, छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा भले ही धीमे चल रहा हूं लेकिन मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की जो है वो गलती नहीं करी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ गया होगा कि जो है आप लोग आगे आने वाले क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चनों को आप समझ सकते हो, आप समझने की आपके अंदर क्षमता आ गई होगी। और अगर अभी भी नहीं आई है तो प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे जरूर आएगा। चलिए 19 क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों पढ़िएगा। सुब्बा राव ने 1995 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया तथा प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की गई। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया है। ठीक है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995
at an annual salary of rupees 5,000 he received an increment of rupees 200 each year in which year become the 7,000। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, बोल रहा है सुब्बा राव एक आदमी है भैया, क्या है, सुब्बा राव एक आदमी है, उसने अपनी जो सैलरी वो कभी भी स्टार्ट किया हो उसने, तो उसको जो पहली सैलरी मिली थी, जो उसको पहली सैलरी मिली थी, फर्स्ट जो मिला था वो उसको 5,000 रुपए का मिला था। क्या मिला था? 5,000 रुपए का मिला था। और उसको हर साल इंक्रीमेंट कितना होता है? इंक्रीमेंट 200 रुपए होता है, जो प्लस में जुड़ता है वो 200 रुपए जुड़ जाता है। ठीक है, इसका यहां से एक चीज पता समझे, एक यहीं से आपको एक बात पकड़ लेनी चाहिए। क्या पकड़ लेनी चाहिए? कि यहां पे ए हमें पता है, ए कितना है? 5,000 है, ए 5,000 है, ए कितना है? 5,000 है, और डी कितना है? डी है 200 रुपया। कैसे डी 200 रुपए है बताओ भाई? इसमें हर साल कितना बढ़ रहा है? हर साल बोल रहा है कि 200 रुपया बढ़ जा रहा है, हर साल की बात कर रहा है ना। हाँ, हर साल कितना बढ़ रहा है? 200 रुपए बढ़ जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसमें 200 जोड़ दें तो इसमें अगर डी जोड़ दें तो अगला वाला टर्म पता चल जाता है। तो वही है, ये क्या है? डी है, यहां से ना पता चल गया डी है। इसमें बोल रहा है कितने साल बाद ऐसे करते करते कितने साल बाद ऐसा होगा जो है उसकी जो सैलरी होगी वो 7,000 रुपए हो जाएगी। उसकी जो सैलरी होगी वो 7,000 रुपए हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? मतलब यहां पे हमें दिया क्या है? तीसरी चीज दी गई है, एन दिया गया है, एन बराबर 7,000 दिया गया। एन का मतलब होता है आखिरी, लास्ट टर्म, आखिरी पद, लास्ट टर्म दिया गया। कितना दिया गया? 7,000 दिया गया। और हमसे पूछ रहा है कितने साल बाद? पूछिए, फिर से बोलिए, कितने साल बाद? हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स? कितने साल बाद? तो एन बराबर निकालना है, एन बराबर हमें फाइंड आउट करना है। बस फॉर्मूला रखिए, सीधे निकालिए। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ही फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं लगेगा बेटा। ए एन बराबर 7,000 है क्योंकि लास्ट टर्म 7,000 है। ए कितना है? 5,000 है, प्लस एन हमें कितना है? एन ही तो फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हैं। डी कितना है? डी 200 रुपए। ठीक है, तो 7,000 में से 5,000 जाएगा, 2,000 बचेगा, और n माइनस 1 इंटू 200। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, और 2,000 बटे ये 200 इधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, 200 बराबर n माइनस 1। ये 0 0 2 कट जाएंगे, और 2 1 कम 2 10। ठीक है, तो 10 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 1 बराबर n। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से n कितना पता चलेगा? n बराबर 11। n बराबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 11 साल बाद जो है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपए हो जाएगी। अगर 200 रुपए बढ़ते रहे तो 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपए। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 19 क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतने रुपए बढ़ाती गई? ठीक है, साप्ताहिक बचत जो है वो इतने रुपए बढ़ाती गई। एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतने रुपए हो जाती है, तो एन ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन है जैसा 19वां क्वेश्चन है, सेम उसी तरह करेंगे और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए मैं एक बार फिर से करके बता देता हूं। मतलब आप लोग हर एक क्वेश्चन करवाना चाहते हो तो कर, कोई बात नहीं। रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की? मतलब सबसे उसने पहले बचत क्या की? 5 रुपए की। यहां पे 5 रुपए की बचत की, फर्स्ट। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट लिखा तो यहां पे एक चीज आप लिख दीजिएगा तुरंत कि ए बराबर हमें दिया गया है 5 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर उसने अपनी साप्ताहिक बचत इतने रुपए बढ़ाती गई। देखिए यहां ये नहीं कह रहा है कि उसने अपनी बढ़त कितनी हर साल कितनी कर रही है, वो बढ़ा रही है। इतना तो है ही है, 5 रुपए तो है ही है भैया, 5 रुपए तो कहीं नहीं गया। लेकिन वो बढ़ा कितना रही है? बढ़ा रही है 1.75। मतलब जब अगली बार कुछ रुपए होगा तो उसमें कितने रुपए बढ़ जाएंगे? वो बढ़ जाएंगे 1.75 रुपए बढ़ जाएंगे, इतने रुपए बढ़ जाएंगे।
अब यही 1.75 क्या है बताइए, जब कोई चीज यहां पे इसमें जोड़ी जाती है, जोड़ के जब यहां लिखी जाती है तो क्या हो जाता है, डी हो जाता है, डी बराबर 1.75। उसके बाद यदि nवें सप्ताह में उसने अपनी साप्ताहिक बचत, nवें सप्ताह में, ये पहले सप्ताह की बात थी, और अब nth सप्ताह में उसने कितना कर दिया, उसने अपनी जो कुछ बचत थी वो कितनी हो गई टोटल, वो हो गई 20.75 हो गई है। ठीक है, यहां पे हमें एक चीज पता चल गई, क्या पता चल गई कि यह है an बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट पद कितना हो जाएगा 20.7, और n बराबर हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला रखिए और सीधे निकाल दीजिए। ठीक है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना हो जाएगा 20.75 बराबर a कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस n कितना होगा, n ही तो नहीं मालूम है, d कितना है 1.75 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 बराबर n माइनस 1। मैं थोड़ा सा इसको उस कर दिया हूँ, मतलब क्या कहते हैं, मैंने डायरेक्ट थोड़ा किया है, यहाँ से ऐसे हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार जाना चाहिए समथिंग। ठीक है, आप लोग देखिएगा 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, नहीं 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा तो 9 बराबर n माइनस 1, इसको मैंने किया नहीं है, आप लोग थोड़ा जल्द कर लीजिएगा, 9 प्लस 1 बराबर। ठीक है, तो n बराबर 10 आ जाएगा, मतलब 10वें साल में nth जो होगा 10वें साल में उसकी कितनी आ जाएगी, पूरी बचत 20.75 आ जाएगी। ठीक है, उसकी जो टोटल वीकली सेविंग्स है वो कितनी आ जाएगी 20.75। ठीक है, तो ये था आपकी एक्सरसाइज 5.2 जो मैंने आपको पूरी करा दी है। थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 5.3 कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रखिए और काम खत्म। तो कल मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 पूरी करा दूंगा। ठीक है, और फिर हम लोग सीधे चलेंगे ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।